Hello everyone, once again welcome in सक्सेस पार्ट 2। सक्सेस के लिए मेरे हिसाब से या मेरे जीवन का जो अनुभव है, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट, डेली लाइफ में हर व्यक्ति को, ऐसा मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट आते हैं। नेगेटिव थॉट को जब भी आपको लगे लाइफ में ज़्यादा जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दें। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट अपने आप कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा कि अगर आप एक बार नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी पॉइंट पर नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम नेगेटिव तक जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आपका जो माइंड सेट है वो बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसमें जो आपका कोई भी टारगेट है, मान लीजिए आपने स्टडी का कोई टास्क बनाया कि मुझे इसमें ये सक्सेस लानी है इस फॉर्म में, वो जेईई मेन का सिलेक्शन हो सकता है, वो जेईई एडवांस का सिलेक्शन होता है, कोई बच्चा नीट दे रहा है उसका वो सिलेक्शन हो सकता है। सक्सेस का हर आदमी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कोई स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ सक्सेस का मतलब आपका विनर होना हो सकता है। तो उसमें आपकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ये आपको बैक करेगी, सपोर्ट करेगी पॉजिटिव रहने के लिए कि नहीं, मुझे हर हालत में इस टारगेट को अचीव करना है, या जो आपने सोचा है, आपका जो भी टारगेट है, व्हाटएवर जो आप डिसाइड करते हैं मुझे ये अचीव करना है, तो उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मुझ में और बाकियों में सब यूनिक हैं, इस दुनिया में सारे व्यक्ति यूनिक हैं, वो ठीक है, बट मैं मानता हूं कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स। सब मुझसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर नहीं मानता हूं। दुनिया में हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब यूनिक है। तो कंपैरिजन की बजाय मैं अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ बनाने की ट्राई करता हूं, बेस्ट बनाने की ट्राई करता हूं। एक मूवी में डायलॉग आया था, आई एम द बेस्ट। आप अपने आप को किसी से कंपैरिजन मत करो, और अपने आप को, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको कम कर कर आगे बढ़ने की ट्राई कर सकते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर आपकी रहेगी तो आपको सक्सेस मिलने के चांस ज्यादा होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इंडस्ट्रीज में क्योंकि जॉब भी किया हुआ है, तो इसका जो अगला वर्ड है, देखिए, डिसिप्लिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज में तो हालांकि डिसिप्लिन के अलावा टीम वर्क, हार्ड वर्क, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट फिर भी डिसिप्लिन जो है आपकी लाइफ में, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में देखेंगे तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज सबसे ऊपर जाती है, दे ऑल आर ब्रेव, ठीक है, लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। आप कभी भी देखें, जैसे इंडियन आर्मी देखिए आप, क्या डिसिप्लिन है। आपको ये डिसिप्लिन अपनी डेली लाइफ में लाना है। स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन का मतलब क्लासेस को टाइम पर अटेंड करना होता है, या हो सकता है उसके अलावा उनके सोने के, जागने के टाइम है, उनके खाने के आइडियल टाइम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। उनका जो डिसिप्लिन है वो ये है कि डेली का होमवर्क करना है, डेली जो टाइम पर क्लासेस ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो अटेंड करनी है, उनका होमवर्क कंप्लीट करना है और उनका रिवीजन करना है रात में। तो डिसिप्लिन लाइफ में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इंडस्ट्रियल पर्सन के अलग होते हैं, स्पोर्ट पर्सन के अलग हैं। आप क्योंकि स्टूडेंट हैं तो उस सिचुएशन में आपके लिए, आपके जो टारगेट आपने बना रखे हैं सक्सेस को अचीव करने के, स्मॉल टारगेट्स बनाएं, वीकली, मंथली, जो भी आप बनाते हैं, उस पर भी हम फीचर में और बात कर सकते हैं। तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखें कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सक्सेस के चांस बढ़ते चले जाते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करेगी। आप डिसिप्लिन में भी हैं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं किसी भी इवेंट में, या आप कभी एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ट्राई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स लाने का, या जो आप जो मार्क्स ला रहे हैं एग्जाम में, वो कभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी बहुत आ रहे हैं, कभी सिली मिस्टेक कम हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी एक्सेस में हो रही हैं। ट्राई करें कि कंसिस्टेंसी रहे, और कोशिश ये रखें कि थोड़ा सा अगर आप अपने आप को पुश करके, थोड़ा थोड़ा पुश करके और बेटर कर सकें, अपनी मिस्टेक से सीख सकें, तो और अच्छा होगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी है। अब इसके आगे जो वर्ड है हार्ड वर्क, आप किसी भी वर्ड के सक्सेसफुल पर्सन को अगर सुनेंगे तो वो हमेशा बोलते हैं कि सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि जो इंजीनियर्स हैं उनको ब्रेन का पे होता है। तो आप
हार्ड वर्क के आगे एक वर्ड और लगाओ मेरे हिसाब से, वो स्मार्ट हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज पढ़ते हैं, हार्ड वर्क तो इस दुनिया में बहुत करते हैं। लेबर को आप देखते हैं, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, उनको 400 500 700 रुपए मिलते हैं, कई जगह आप देखते हैं। हार्ड वर्क तो बहुत अलग तरीके से हो सकता है, बहुत तरह का होता है हार्ड वर्क। आप अगर, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्क का मतलब है कि आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो आपकी टारगेट के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए और आपको उसी पर फोकस करना है। अब स्मार्ट में क्या होगा, हाउ यू आर डूइंग योर वर्क, उसको वो प्लानिंग का एक हिस्सा भी होता है कि आपकी प्लानिंग के हिसाब से जो स्मार्टनेस है, स्मार्टनेस जो आपकी होगी वो ये होगी कि आप अपने टाइम टेबल को, स्टडी के टाइम टेबल को इस तरीके से अरेंज करेंगे जो क्लासेस के वर्कलोड के अकॉर्डिंग भी होगा और प्रैक्टिकली या फिजिबल भी होगा। कई बार बच्चे बोलते हैं आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, जैसे पढ़ने बैठे 2 घंटे में नींद आने लग गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया या एकदम भूखे पेट बैठे गए। समझ रहे हो आप? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन साथ में बोलता हूँ स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट तरीके से अपनी प्लानिंग करिए कि मैं आज इतने घंटे को इस तरीके से स्टडी करूंगा। और मैं मानता हूं कि आप रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लिया करो कि मेरे को कल कौन कौन से मेरे टास्क हैं, क्या क्या मुझे करना है, मेरा होमवर्क क्या है, कल का है, मुझे कौन कौन सी क्लासेस में किसी जगह रिवीजन क्लास में करके जाना है। उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा करो रात में और आराम से सो के कल की मेरी प्लानिंग ये है, और मॉर्निंग में उठने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ड्स मैंने बोला, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपसे कि प्लानिंग जो है और एग्जीक्यूशन के बीच में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और एज ए स्पोर्ट पर्सन, एज ए कोच, एज ए ट्यूटर, एज ए फिजिकल केमिस्ट्री गुरु भी मैं ये बोलूँगा कि सर ये लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सक्सेस नॉट ए लक, इट्स ए गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। ये इन चीज़ों को आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।